जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी बहुत सारा ऐसा मालिक ने काम किया कि यदि आप सुनने लगो तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। गुरु महाराज जी ने जीवों के कल्याण के लिए बहुत सारे रास्ते खोले कि इन आत्माओं का किसी न किसी तरह से उद्धार हो जाए, ये आत्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। गुरु महाराज जी ने बहुत अथक परिश्रम किया और जीवों को समझाने बुझाने का काम किया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि गुरु महाराज जी चाहे जिस प्रांत में जाते, देश के किसी कोने में जाते, जहाँ पर भी वह जीवों को समझाने का काम करते, तो गुरु महाराज जी की जो बोली भाषा वह उन लोगों को समझ में आ जाती। कोई नहीं कहता कि हमको बाबा जी की बात समझ में नहीं आ रही है और हमको अलग से समझाओ। चाहे जिस प्रांत का कोई भी हो, उसको गुरु महाराज जी ने अपनी बोली भाषा में सबको समझा दिया और सब लोग समझ जाते थे। और लोग यह भी कहते कि बाबा जी जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। आज तक इस संसार में एक मिसाल एक है, कोई ऐसा महापुरुष, वैसे तो सभी महापुरुष हैं, संत कोई छोटे नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई मिसाल नहीं आता कि कोई महापुरुष एक ही भाषा में और सबको समझा दे, एक ही बोली भाषा में सबकी आत्मा को छू ले और सबकी आत्मा को उनके प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का समुचित उत्तर और समाधान कर दे। देखो, गुरु महाराज जी कहने के लिए तो हम लोग उनको बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते हैं। स्वामी जी महाराज ये कहा करते कि बच्चों, ये जय गुरुदेव नाम उस एक मालिक का है, उस मालिक का है जो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है। और यह नाम सनातन नाम है, आज का नहीं है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, जब कुछ भी नहीं था, जब शुरुआत में सब कुछ बना, तब भी ये नाम था। इसी नाम से सब कुछ जहान बना, सारे ब्रह्मांड बने, लोक लोकांतर बने, सब कुछ इसी नाम से बना। इसी नाम से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई। इसी को आदि वाणी भी कहते, आदि नाम भी कहते, सत शब्द भी कहते, सतवाणी भी कहते। ये
आदि वाणी है जिसने पूरे जहान की रचना किया। मालिक ये समझाते कि यह उस प्रभु का नाम है जो एक है, अनी है, अरूप है, अनामा है। कहीं एक अनी है, रूप अनामा, आज सजदानंद प्रभु धामा। वह अपने धाम में आज भी है, आगे भी था, भविष्य में भी रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसने ही अपनी मौज मर्जी से अपनी आदि वाणी को प्रकट किया। यही उनकी आदि वाणी है जिसको हम लोग जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं। यह उनकी आदि वाणी है, आदि वाणी है। आदि वाणी में आपको समझना है कि आदि वाणी में दो धारे हैं जिनको गुरु कहते हैं। दो धारे, एक आवाज़ की है और एक प्रकाश की है, और दोनों धारे मिली हैं। इसलिए इन दोनों धारों को जो मिली हुई हैं, इनको हम लोग गुरु कहते हैं। यानी ये जो संसार में, ब्रह्मांड में जो अंधकार है, उसमें आवाज़ और प्रकाश देने वाला, आवाज़ और प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला, यही दो धारे हैं जो एक में मिलकर के, मालिक की यही दो धारे, अनामी महाप्रभु की यही दो धार जो एक होकर, एक वाणी के रूप में होकर, यानी प्रकाश और आवाज़ के रूप में होकर निकली और अगम लोक की रचना करके अगम पुरुष को स्थापित किया, अलख लोक की रचना करके अलख पुरुष को स्थापित किया, और फिर सतलोक की रचना करके सत्य पुरुष को स्थापित किया। अब ये दो धारे अगम पुरुष के अंदर, अलख पुरुष के अंदर और सत्य पुरुष के अंदर ही हैं। इनमें और मालिक में कोई भेद नहीं है। अब ये धारा सतलोक में जाके रुक जाती है, यानी सत्य पुरुष सतलोक बनाकर, सत्य पुरुष का रूप बनाकर उसमें अब वो रुक जाती है। अब जो नीचे की रचना होती है, अब सत्य स्वरूप से होती है। पहले तो तीन देश की रचना अनाम स्वरूप से हुई, अनाम स्वरूप से हुई, लेकिन अब जब नीचे ब्रह्मांडों की जो रचना हुई, अब ये सत्य स्वरूप से होती है। अब इसको सत्य पुरुष की वाणी कहते हैं। है तो वही, लेकिन अब रूप है, रूप के बदलने के कारण अब वो जो है सत्य पुरुष की वाणी कही जाती है। सत्य शब्द से अब स्टार्ट होता है। ये अब सत्य पुरुष की ये दो धारे निकली, यानी सत्य पुरुष के मुख से, उनकी आवाज़ से दो धारे निकली। पहले तो सत्य पुरुष ने अपनी आवाज़ पे नीचे सारे ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड बना दिए, बेशुमार, जिसकी कोई गणना नहीं, असंख्य बना दिया। और उन्हीं की आवाज़ पर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। उन्हीं की आवाज़ पर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। फिर सत्य पुरुष ने अपनी ही आवाज़ से फिर जो है 16 पुत्रों को, यानी 16 ब्रह्म को अपनी आवाज़ से नीचे उतारा। अब इनको 16 लोकों में, यानी 16 द्वीप में बैठा दिया, अपनी आवाज़ पे ही बैठा दिया। इनको 16 ब्रह्म कहते हैं। इनको 16 ब्रह्म कहते हैं। अब ये सत्य पुरुष की 16 कलाएं कही जाती हैं। इन 16 कलाओं को सत्य पुरुष ने नीचे उतार दिया। यह
यह काल कला कही जाती है। सत्य पुरुष के पास जो दयाल कला है वो तो वही है, लेकिन जो काल कला है वो नीचे उतार दिया। सत्य पुरुष ने अपनी कला जो 16 ब्रह्म के रूप में थी उसको नीचे उतार दिया और 16 लोकों में स्थापित कर दिया, जिनको 16 ब्रह्म कहते हैं, 16 सुरतों को कहते हैं। ये सत्य पुरुष के अंश हैं, सत्य पुरुष के ये पुत्र हैं। ऐसे बहुत समय बीत गया। इन 16 ब्रह्मों ने यानी 16 पुत्रों ने अपनी जगह पर बैठ करके यहाँ की सारी चीज़ों को देखते रहे। बहुत समय बीत गया। एक बार इन 16 के अंदर विचार आया कि जब हम लोग अपने प्रकाश को सिमटा लेते हैं तो अंधेरा छा जाता है, और जब अपने प्रकाश को फैलाते हैं तो उजाला हो जाता है। लेकिन अपने देश में सतलोक में ऐसा नहीं है। सतलोक वह पूरा देश ही प्रकाशित है। वहाँ की सूरतें अपने प्रकाश को चाहे सिमटाएं और चाहे बिखेरें, लेकिन वह देश ही है जो प्रकाशित है। तो इन 16 सूरतों ने, 16 ब्रह्मों ने कहा कि अब हम लोग इस देश को छोड़ के चलो अपने देश चले। तो वो लोग जैसे सतलोक में जहाँ भी इच्छा होती है आत्माएं जाती आती हैं, ऐसे सोचते थे कि हम चले जाएंगे। लेकिन जब जाने को तैयार हुए तो उनके अंदर जो उड़ने वाली ताकत थी, ऊपर जाने वाली ताकत थी, वो नहीं रही। तब उनको समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने ये सोचा कि पिता ने हमारे जो उड़ने की ताकत है यानी ऊपर चलने की जो ताकत है उसको ख़त्म कर दिया। ऊपर चलने की ताकत ख़त्म कर दिया। तो अब हम लोग करें तो क्या करें? अब पिता ने देश से निकाल दिया और अपने देश अब जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास वो ताकत नहीं है, उड़ने वाली ताकत नहीं है, ऊपर चलने वाली ताकत नहीं है कि ऊपर चले। तो 16 बहुत दुखी हुए। ये जो 16 पुत्र उनके थे सत्य पुरुष के, बहुत दुखी हुए, बहुत रोया, बहुत तड़पा। और 16 ने विचार किया कुछ तो किया नहीं जा सकता, पिता ने तो देश से निकाल दिया है, अब तो हम लोगों को देश में नहीं जाना है, लेकिन अकेले यहाँ रह के हम लोग क्या करेंगे? तो पिताजी की आराधना किया जाए। तो ये 16 अपने अपनी जगह पर जो बैठे थे वहीं बैठ करके अखंड समाधि लगाए, यानी अखंड ध्यान कर रहे थे। सत्य पुरुष का अखंड ध्यान कर रहे थे। ऐसे कितना युग बीता होगा, बहुत समय बीत गया। तब सत्य पुरुष खुश हो गए, और जब खुश हो गए तो इन सत्य पुरुष ने कहा, अच्छा बच्चे बताओ, हम तो खुश हैं, हमारी तपस्या तुमने बहुत किया, सेवा बहुत किया, तो अब क्या चाहते हो? ये लोग तो जा भी सकते थे, लेकिन मौज उन्हीं की रही होगी तो इनके अंदर वो भावना नहीं रखे होंगे। सत्यपुरुष की मौज रही होगी, नहीं तो ये लोग मांग सकते थे कि हमको अब बुला लीजिए, लेकिन मालिक की मौज रही होगी कि नहीं ये नीचे ही रहें, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा कि पिताजी आप हमको नीचे उतार दिए, राज्य दे दिए, तो हम अकेले हैं तो राज्य किस पर करेंगे, और आत्माएं हमारे साथ हैं नहीं, तो हमें आत्माओं का भंडार दे दीजिए और मसाला दे दीजिए, जिससे हम मसाले में शरीर बना करके इनको उसमें बैठा दें और यहाँ खेल तमाशा होए और हम इन पर राज्य करें। तो सत्यपुरुष ने सबको कहा ठीक है हम देंगे। तो
खुश होकर के सत्य पुरुष ने, अब भाई अथाह सागर है तो 16 घड़ा, गुरु महाराज ये समझाते कि सतलोक से 16 घड़ा सूरतों का 16 ब्रह्मों को दे दिया, लेकिन वो 16 घड़ा सूरतों का जो एक एक ब्रह्म को दिया गया वो पूरा ब्रह्मांड ही भर गया। वो कम थोड़ी था, बहुत था। आत्माओं से पूरा ब्रह्मांड ही भर गया, कण कण में रग रग में आत्माएं हो गई। अब इनको संभाले तो कौन सा। तो सत्य पुरुष की माया आदि शक्ति, सत्य पुरुष ने आदि शक्ति को प्रकट किया और आदि शक्ति इन सबको अपने वश में करके रखी, अपनी माया के वश में करके रखी। आदि शक्ति के ही आंचल में ये सारी आत्माएं सुरक्षित हैं। नहीं तो इन आत्माओं के अंदर उतना ताकत है, प्रकाश है, शक्ति है कि ये आत्माएं रुक नहीं सकती। लेकिन वो आदि शक्ति मालिक की जोग माया ने सबको अपने बस में करके रखा। गुरु महाराज जी समझाते कि बच्चा अब और जितने भी ब्रह्म हैं, 16 ब्रह्म, सब में आत्माएं सब मौजूद हैं, वो लोग राज्य कर रहे हैं। लेकिन वहाँ लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी 15 ब्रह्म हैं वहाँ जो आत्माएं हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ इतना है कि वो अपने पिता का दर्शन नहीं पा रही हैं, यानी सतलोक में वो जा नहीं पा रही हैं, पिता का दर्शन नहीं पा रही हैं। तकलीफ़ इतना है। लेकिन जो नीचे के हैं, जिनको काल भगवान, निरंजन भगवान कहते हैं, ये इनको जब आत्मा दी गई तो इन आत्माओं को ये नीचे उतारे, सबसे नीचे मंडल में उतारे, मृतलोक मंडल में। तो जब आत्माओं को सत्यपुरुष दे रहे थे तो आत्माएं नहीं आ रही थी, रो रही थी। तो सत्यपुरुष ने कहा कि देखो ये लोग तपस्या किए थे और मैं खुश हो गया था, तो सेवा बस मैंने इनको वरदान दे दिया तुम सबको, तो अब तुम लोग जाओ। लेकिन ये लोग तो अब नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे पास आने वाली जो डोरी है लटका देंगे, तुम्हारे पास रखेंगे, और जब ये तुम्हें मृतलोक में भेजेंगे मानव शरीर दे करके, और मृतलोक का शरीर जब छूटेगा और तब ये डोरी जो लटकी हुई है, जो आने वाली यानी सतलोक आने वाली ये डोरी है, इसको पकड़ लेना और फिर चली जाना। ऐसा सभी आत्माओं के साथ, एक दो नहीं, जितनी आत्माएं थीं सबकी आत्माओं के साथ उन्होंने अपनी डोरी को लटका दिया, ले जाने वाली डोरी। तो काल भगवान, निरंजन भगवान ने बहुत सारी आत्माओं को नीचे उतारा मानव शरीर दे करके। 1 लाख वर्ष की उम्र रहती थी, और जब ये सारी आत्माएं मनुष्य शरीर की उम्र को पूरा करती तो सामने वो डोरी जिसको पकड़ के जाना था, ले जाने वाली जो डोरी रहती थी, उसको ये आत्माएं पकड़ लेती थी, और जैसे पकड़ती थी वैसे वह डोरी जो है आत्माओं को सतलोक दाखिल कर देता था, यानी ये आत्माएं सतलोक चली जाती थी। ऐसा एक दो नहीं, ऐसा कितनी खेपें, कितनी आत्माएं सतलोक चली गई, बहुत सारी आत्माएं चली गई। तब त्रिलोकीनाथ भगवान को, यानी काल भगवान को, जिनको हम काल कहते हैं, जो 16वें पुत्र उनके हैं, उनको चिंता हो गई कि हमें तो इन सारी आत्माओं को धीरे धीरे मृतलोक में भेजना है, क्योंकि जो भी ये गंदगी लेके आई हैं सतलोक से, यह गंदगी इनको मृतलोक में ही नीचे उतारना है, तो भेजना तो हमको ज़रूर है इनको। लेकिन जैसे ये इनकी शरीर छूटेगी और तैसे सामने डोरी
को पकड़ के चले, सभी आत्माएं चली जाएंगी। तो धीरे धीरे सभी आत्माएं चली जाएंगी तो मैं फिर अकेले का अकेला रह जाऊंगा और फिर राज किस पर करूंगा। यह सोच करके उन्होंने जो जोग माया थी उनसे कहा कि देखो ऐसी बात है और इनको अब रोकना चाहिए और यह तुम्हारे ही द्वारा रुकेंगे। तुम अपनी जोग माया का प्रभाव करो। तो जोग माया ने कहा मैं करूं तो क्या करूं। तो काल भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें 3 आत्माओं को, 3 सूरतों को जन्म दो। 3 आत्माओं को जन्म दो और तीनों से कह दो, एक को कह दो कि तुम ब्रह्मा के अवतार हो और एक को कह दो तुम विष्णु के अवतार हो और एक को कह दो तुम शिव के अवतार हो। इन तीनों के परिचय बता दो और इसके बाद इन तीनों से कह दो कि आकाश मंडल में यानी ऊपर की तरफ जाओ और तपस्या करो, समाधि लगाओ और समाधि में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई सुनाई पड़े वो आके हमको बताओ। तो आद्या महाशक्ति ने, उन्हीं के पास सारी आत्माएं हैं, तो आद्या महाशक्ति ने 3 आत्माओं को जो है उनका घड़ा तैयार किया, उसमें 3 आत्माओं को डाल दिया और जैसे आत्माएं डाल गई आत्मा फिर घड़ा चेतन हो गया। तो वह बोलने लगी। अब तीनों आत्माएं बोलने लगी कि मैं कौन हूँ। तो आद्या महाशक्ति ने कहा, एक को कहा तुम ब्रह्मा के अवतार हो, दूसरे को कहा कि तुम विष्णु के अवतार हो और तीसरे की कहा तुम शिव के अवतार। कहें तो मैं करूं तो क्या करूं। कहें तुम लोग ऊपर जाओ गगन मंडल में और वहां समाधि लगाओ और जो भी तुम्हें दिखाई सुनाई पड़े वो बात हमको बताओ। तो तीनों ने बहुत समय तक समाधि लगाई। तो भगवान शिव जी को और विष्णु जी को तो समाधि में कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जो आवाज़ सुनाई पड़ी तो सुनते रहे आवाज़। तो सुनते आवाज़ को समझने लगे। तो आवाज़ जो आ रही थी उस आवाज़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम समझ रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो कहें ठीक है, तब तुम अपनी शक्ति से तुम लिखने वाला भोजपत्र कागज़ पैदा करो। तो कागज़ पैदा कर दिया और कहा इस पर तुम लिखो, जो जो मैं बोलता जाता हूँ उसको तुम लिखो। तो आवाज़ जो आ रही थी, निरंजन भगवान की आवाज़ आ रही थी, तो उस आवाज़ में उन्होंने 1 लाख श्लोक बोला और ब्रह्मा जी ने उस 1 लाख श्लोक को लिख दिया। उसी 1 लाख श्लोक में 80,000 जो श्लोक है वो कर्म कांड का है और उसमें जो 16,000 श्लोक है वह उपासना की विधि का है और उसमें जो 4,000 श्लोक है वह ज्ञान की विधि का है। अब उन्होंने लिख लिया। तो अब जब लिख दिया तो उन्होंने कहा, निरंजन भगवान ने कहा कि अब तुम जाओ अपनी माता के पास, अब जैसा वो कहेंगी वैसा तुम करना। अब आद्या महाशक्ति के पास चले आए ब्रह्मा जी। उन्होंने जो देखा जो सुना वो सारी बातें बताई। तो आद्या महाशक्ति से निरंजन भगवान ने कहा कि अब 3 आत्माओं को तुम मृतलोक में भेजो। इन 3 आत्माओं को तुम मृतलोक में भेजो और
अब ये जो 3 आत्माएं मृतलोक में जाएंगी तो तीनों आत्माओं के अंदर एक ज्ञान दो तुम कि ये तीनों कहें कि एक कहे कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, और दूसरा कहे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, और तीसरा कहे कि मैं शिव का अवतार हूँ। तो ऐसा ही आद्या महाशक्ति ने किया। तो 3 सूरतों को नीचे मृतलोक में उतार दिया और तीनों के अंदर अपनी ताकत दी। और तीनों जैसे ही सूरतों के बीच में, आत्माओं के बीच में गए तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, एक ने कहा, दूसरे ने कहा मैं विष्णु का अवतार हूँ, तीसरे ने कहा मैं शिव का अवतार हूँ। और ये प्रचार करने लगे बहुत समय तक कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ। तो लोग अचंभा में पड़ गए कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन। कहें कि देखो मैं जो अवतारी शक्ति हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मृतलोक का विधान बना हुआ है, मृतलोक का कुछ नियम कानून बना हुआ है। यह नियम कानून हम तुमको बताने के लिए आए हैं। तो उन्होंने नियम कानून बताया कि मृतलोक का ये नियम कानून है। 80,000 कर्मकांडों के बारे में समझाया, 16,000 उपासना की विधि के बारे में समझाया, और 4,000 ज्ञान की विधि के बारे में जितनी भी आत्माएं थी मृतलोक में सबको समझाया। और कहा कि देखो मृतलोक का ये कानून है कि अच्छा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग, वैकुंठ और सारे लोग, यानी लोग बनाए गए, स्वर्ग भी बनाया गया, वैकुंठ भी बनाया गया, और सारे लोग बना दिए गए, 14 तबक बनाए और सारे लोग बनाए। और यहाँ आत्माओं को बताया कि तुम पुण्य करोगे तो देखो ये लोक बना हुआ, चलो हम तुमको दिखाते हैं। तो जितना लोक बना हुआ था ऐशाराम करने का तो सब दिखा दिया। कहा कि ऐसा पुण्य करोगे तो इसका आराम करने के लिए तुमको इस लोकों में भेजा जाएगा, वहाँ जाके आराम करना। दूसरी चीज़ ये है कि यदि तुम पाप करोगे तो देखो ये नाना प्रकार के नरक बनाए गए हैं, चलो दिखा दूँ। पाप करोगे तो यह नरकों में तुमको सज़ा दी जाएगी, वह भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। वह भी दिखा दिया। कहा देखो ये नाना प्रकार का मैं 84 लाख जोनियाँ बनाया, ये बना है। यदि खराब कर्म कर रहे हो तो नरक में से निकाल करके तुमको, नरक में से निकाल के तुमको इन जोनी में डालूंगा, पशु की जोनी, पंछी की जोनी, कीड़े मकोड़े की जोनी, यानी 4 खान बनाया हूँ। 4 खान यानी भाई 4 प्रकार की बहुत बड़ा बड़ा जेल है। ये मैं तुम सबको दिखा रहा हूँ कि मृतलोक का एक कानून बन गया है, और मृतलोक के कानून के हिसाब से यदि ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हें सुख और दुख मिलने वाला है। सारी आत्माओं को जितना भी लोक बनाया गया था, लोक, लोकांतर, स्वर्ग आदि, वैकुंठ लोक, नरक लोक और सारी 4 खाने, ये जो बनाई गई थी दिखाई गई, सबको दिखाया गया। कहा भाई देखो हम तुम्हें जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश का कानून है, यह मृतलोक का कानून है। यदि मृतलोक के कानून के हिसाब से तुम काम करोगे तो तुम्हें सुख और दुख ये मिलेगा जैसा करोगे। और यदि मृतलोक का कोई भी काम तुम नहीं करोगे तो तुम अपने घर चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो 10,000 बरस तक ये सब समझाने बुझाने में लग गया। और जब लग गया तो कहा कि देखो फला दिन फला टाइम से अब ये यहाँ के कानून विधान लागू हो जाएंगे। इसके बाद उतने समय के बाद लागू हो गया, क्योंकि जब मृतलोक में जीव आता है तो उसकी 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाती थी। तो 10,000 वर्ष समझ लो प्रचार करने में लग गया। तो 10,000 वर्ष के बाद ये आत्माएं अभी तो 90,000 वर्ष तक रहेंगी, 90,000 वर्ष तक रहेंगी। तो वो अपना काम करती रहें, लेकिन बीच बीच में इन लोगों के अंदर मन में पैदा हुआ चलो अच्छा देखा जाए ये यहाँ के कानून में क्या क्या है। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा बुरा
ये आत्माएं करने लगी। तो करने लगी तो इनके आँख के सामने, इनके कान के सामने कुछ अंधेरा सा आने लगा, पर्दा पड़ने लगा। ऐसे जब ज़्यादा पुण्य हो गया या ज़्यादा पाप हो गया तो ज़्यादा पर्दा पड़ गया। तो जब ज़्यादा पर्दा पड़ गया तो जब इनका समय पूरा हुआ, आँख के सामने अंधेरा छाने लगा। तो जब समय पूरा हो गया, यानी 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हो गई, तो अब अंधेरा छा जाने के कारण जो सामने डोरी थी, जिस डोरी को पकड़ के तुरंत सचखंड चले जाते थे, वह डोरी दिखाई नहीं पड़ी। अब आत्मा भटक रही है। इसलिए महात्मा लिखते कि निरत बिना और सूरत बिना, यानी शब्द बिना और निरत बिना, यानी आवाज़ बिना और प्रकाश बिना। यानी उस डोरी में आवाज़ भी थी और प्रकाश भी था, लेकिन अब आत्मा के सामने अंधेरा छा गया और आत्मा के कान के सामने पर्दा पड़ गया। तो न आवाज़ सुनाई पड़ रही, न प्रकाश दिखाई पड़ रहा। तो आत्मा अब क्या कर रही है कि कहते हैं शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका खाए। अब तो रास्ता यानी जो सामने है तो उसको अब आत्मा देख नहीं पा रही कि सही छूटा तो उसको पकड़ ले। तो आत्मा पकड़ नहीं पाई, आत्मा उसको देख नहीं पाई, तो भटक रही थी। और जब भटक रही थी तो यहाँ के जो मतलब त्रिलोकीनाथ भगवान ने जो अपना बॉडीगार्ड बनाए के रखे थे, जिनको जमदूत कहते हैं, धर्मदूत कहते हैं, वो जब देखें कि आत्मा भटक रही है तो उसको पकड़ लिए। और पकड़ लिए और उनके विधान के अनुसार, जैसा वो अच्छा बुरा कर्म की थी उसके अनुसार, अच्छा कर्म था तो स्वर्ग में लेके चले गए, वहाँ सुख सुविधा दिया, और ख़राब किया तो नरकों में लेके चले गए, वहाँ उसको तकलीफ़ दिया और फिर उसको 84 में डाल दिया। ऐसे अब आत्माएं एक खेप आई तो इस तरीके से एक खेपों को इस तरीके से थाहें लगा दिया। जब दूसरी खेप आई तो दूसरी खेप भी ऐसे धीरे धीरे इसी कर्म में आके फंस गई। ऐसी सारी आत्माएं जो है यहाँ आके फंस गई, अब अपने घर नहीं जा सकती। कहें निरत बिना श्रुति आधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो अब आत्मा कैसे, कोई भी हो, जैसे हम लोग भी आए तो हम लोग भी ऐसे फंस गए, क्योंकि यहाँ अब कोई बताने वाला तो मिला नहीं, दिखाने वाला तो कोई मिला नहीं, सब फंसे हुए हैं, सब जेल में बंद हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ भी अब समझ में नहीं आ रही, कुत्ते की शरीर में, बिल्ली की शरीर में, कीड़े मकोड़े की शरीर में। तो आत्मा जो उस मनुष्य शरीर में आई वो उनकी आवाज़ को समझ ही नहीं पा रही है, वो क्या कह रहे हैं अब। और उनके भी सामने ये हो गया अब कि यहाँ का विधान है। तो धीरे धीरे जो भी खेपे आते गई, जाने अनजाने उनसे अच्छा बुरा कर्म में बनता गया, और ये आत्मा जैसे 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी होते होते आँख के अंधे और कान के बाहरी होती चली गई, और कोई भी आत्मा तब से जा नहीं पाई, तो भटक गई। अब बार बार यही जन्म मरण के बंधन में फंस गई। महात्मा ये समझाते हैं अब आत्मा जाए तो कैसे जाए, सामने तो डोरी लटकी हुई है, लेकिन अब आत्मा जब डोरी को ही नहीं पकड़ सकती है तो जाएगी कैसे। इसलिए डोरी की तरफ यदि अनजान में भी आत्मा जाती है, तब ये जो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं उधर से खींच लेते हैं। कह छोरत ग्रंथि और जानी खगराया, बिघन अनेक करई तब माया। कहीं यदि आप करीब में जाने भी लगते हो तो आप तो देख नहीं रहे कि मैं करीब में जा रहा हूँ, लेकिन जा रहे हो तो आत्मा को देख रहे हैं ये देवी देवता और सारे लोग, तो खींच लेते हैं कि ये उधर जा रही है तो इसको खींचो, पीछे से खींच लेते हैं और हम लोग पीछे फिर गिर जाते हैं, यानी डोरी के करीब में नहीं जा पाते। अब कोई बलवान हो, सामर्थ्यवान हो,
जो कोई आकर मेरी बाह को पकड़े, मेरी आँख कान को खोले और डोरी से पकड़ा दे, डोरी से जुड़ा दे, तब तो हम लोग चले जा सकते हैं, जा सकते हैं। नहीं तो ये अपने बस का नहीं है। किसी के अपने बस का नहीं है कि कोई अपने घर अब जा सके। इसलिए उस मालिक से आप प्रार्थना करो, उस अनामी महाप्रभु से प्रार्थना करो कि हे मालिक, आप मेरी नैया को पार करो। सतगुरु बहियाँ पकड़ो मोरी, हे मालिक आप मेरी बाह को पकड़ो, मैं बह जात भव सागर में फेंकी भक्ति की डोरी। अब तो भक्ति की डोरी छूट गई, अब मैं बह रहा हूँ, आप मेरी बाह को आके पकड़ लो। आत्मा अब सतगुरु से पुकार करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी। अब सतगुरु की दया मेहर जैसी हो, गुरु जैसी दया मेहर करे। यदि गुरु अपनी दया मेहर से इस आत्मा को पकड़ लेते हैं, आत्मा को इसकी सफाई करते हैं, तभी ये आत्मा जा सकती है। नहीं तो अपने घर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। न जब से, न तब से, न पूजा पाठ से, न और किसी उपाय से कोई जा नहीं सकता। कहते जब कोई यदि जाएगा तो उस मालिक की कृपा से ही जाएगा, मालिक ले जाएगा तभी ये आत्मा जा सकती हैं, नहीं तो कोई जा नहीं सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। पुराने हो सत्संग को बराबर सुना करो, नए हो सत्संग को सुना करो। सब लोग सत्संग को सुनो। सुनने से आपको गुरु भक्ति, आत्मा अपने घर कैसे जाएगी, इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर सत्संग के माध्यम से बताया जाएगा, ताकि आपको हजम हो जाए। सुनकर आप अमल करो उस पर और अपने घर चलने की तैयारी करो। जय गुरुदेव।